शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए सब लोग हाथ जोड़ के। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये, निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाँ वंदना जी, मैंने आपको कोर्स बना लिया, सबको एडमिट करते रहो। जी सर। तो अभी तक हमने अष्टावक्र में जो मेन सूत्र देखे हैं वो 3 सूत्री खाली हमने देखे हैं अभी तक। सबसे पहला सूत्र है, जब राजा जनक अष्टावक्र को पहचान लेते हैं कि ये ज्ञानी है और उससे फिर पूछते हैं, पहला सूत्र है कथम ज्ञानम, किस तरह से मेरे को ज्ञान मिलेगा। कथम मुक्ति, किस तरह से मेरे को मुक्ति मिलेगी। वैराग्य च कथम, किस तरह से मेरे को वैराग्य मिलेगा। हे प्रभु, राजा जनक ने अष्टावक्र को बोला, संबोधित किया बिल्कुल प्यार से, आदर से, सत्कार से। हे प्रभु, किस तरह से मेरे को ज्ञान मिलेगा, किस तरह से मुक्ति मिलेगी और किस तरह से वैराग्य को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये जो तीनों प्रश्न है ना, ये विशेष पुरुष के अंदर ही जागृत हो सकते हैं, जिसके अंदर विवेक हो। विवेक मतलब उसके अंदर ज्ञान की पिपाक्षा, मतलब वो देखे क्या सच है क्या सच नहीं है। तो वो जब स्पिरिचुअल फील्ड में इंटेलिजेंस को बोलते हैं विवेक, विवेकी पुरुष हो गया। तो विवेक जब जगता है तो राजा जनक ने ये 3 प्रश्न पूछ लिए कि मैं ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मेरे को वैराग्य कैसे मिलेगा। अष्टावक्र ने जो पहला सूत्र बोला, बहुत ही बढ़िया सूत्र बोला। उन्होंने कहा मुक्ति मुक्ति मिच्छस वेतात विषयानाम विषयनज, कि मुक्ति चाहते हो तो जो भी हमने काफी डिस्कस कर लिया, जो विषय हैं, संसार के विषय हैं, उनको विष के माने मानो, उसमें आसक्ति मत रखो, उसमें फंसो मत। और 5 चीजों को आप जीवन में उतारो। 5 चीजें क्या बोला उन्होंने? क्षमा, क्षमा मतलब अपने आप को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना। अभी दूसरा बोला फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस पहला बोला। दूसरा बोला सिंसियरिटी, अर्चवा। सिंसियरिटी का क्या मतलब होता है हिंदी में? कि वेदों के हिसाब से जो भी काम आप धर्म के अनुसार 100% करते हो तो उसको बोल दिया अर्जवा, सिंसियरिटी। तीसरा बोला उन्होंने क्षमा, अर्जवा, संतोष। संतोष, अभी संतोष करो, जो भी मिल रहा है संतोष करो।
तो वो तीसरा बोल दिया। फिर चौथा बोला उन्होंने क्षमा, अर्जवा, संतोष, संतोष के बाद में सत्यम, सत्यम तो सत्य तो चौथा है, पांचवा है। चौथा क्या आ गया? दया, कंपैशन, कंपैशन, दिल से दया, करुणा। चौथा हो गया करुणा और पांचवा हो गया ट्रुथ। और ये जानो ट्रुथ क्या है। एडवांस कोर्स कराए तो उसमें गुरुजी बोलते हैं 7 दिन में अगर मरने वाले हो तो क्या करोगे। कल हमने प्रश्न भी किया था। तो ट्रुथ क्या है? किसी भी क्षण तुम मर सकते हो, तो अपनी बॉडी पे इतना अहंकार क्यों? अपने पैसों पे इतना अहंकार क्यों? ये सब माया है, ये छूटने ही वाला है। तो ट्रुथ क्या है? वो असीम चेतना ही ट्रुथ है, जो रहने वाली है, जो आत्मा है, जो परमात्मा में विलीन होने वाली है, वो ही असीम ट्रुथ है। व्यवहारिक ट्रुथ में तो ठीक है, तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास मकान है, वो व्यवहारिक ट्रुथ है, लेकिन वो माया ही है। तो दूसरा सूत्र और पहला अष्टावक्र ने बोला, और तीसरा सूत्र अष्टावक्र गीता में जो हमने कल देखा था कि ना पृथ्वी ना जलम, तुम पृथ्वी भी नहीं हो, तुम जल भी नहीं हो, ना ही अग्नि, तुम अग्नि भी नहीं हो, तुम वायु भी नहीं हो। तो ये 5 एलिमेंट है ईथर। तुम इन 5 एलिमेंट से बने जरूर हो, लेकिन तुम ये नहीं हो। जैसे कि अगर हम कहें कि समुद्र में वेव्स निकलती हैं, तो समुद्र और वेव्स, वेव समुद्र नहीं है। तो पांचों एलिमेंट से हम बने हैं, लेकिन हम पांचों एलिमेंट नहीं है। क्या बताया उन्होंने कि हम एक शुद्ध चिन्ह में हैं, चैतन्य हैं, उसको साक्षी करो। हम अग्नि, हम चैतन्य हैं, तो उसको साक्षी करो। लेकिन ये जो 5 एलिमेंट हैं, ये 5 एलिमेंट जो हैं, ये आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि आप बने इसी 5 एलिमेंट से हो। आप हो नहीं 5 एलिमेंट, लेकिन बने हो। तो 5 एलिमेंट में क्या है? इसमें एडवांस कोर्स में बहुत बढ़िया वो कराते हैं मेडिटेशन, 5 सेंसेस एंड 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट हैं, उनसे 5 सेंसेस हैं, और 5 सेंसेस के साथ में वेरियस मूड्स हैं, वेरियस इमोशंस हैं। तो 5 एलिमेंट क्या हो गए? पहला एलिमेंट हो गया स्मेल। तो बारिश आती है, पृथ्वी पे पड़ती है, पृथ्वी की भीनी भीनी सुगंध अच्छी लगती है, तो स्मेल हो गया अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट से इमोशन क्या है? जो लोगों में अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है, वो फील करते हैं कंसोलिडेशन, हैवीनेस, स्थिरता। तो अर्थ एलिमेंट, ये इमोशंस हो गई। दूसरा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या? टेस्ट। अगर आपके जीभ पे पानी ना हो तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो वाटर एलिमेंट जो है, तो वाटर एलिमेंट से टेस्ट, और वाटर एलिमेंट से क्या आता है कि फ्लोटिंग फीलिंग। आप तैर रहे हैं, काम करते करते तैर रहे हैं, कोई उसमें वो बात नहीं है। फ्लोटिंग फीलिंग, वननेस की फीलिंग, सबके साथ में एक साथ हो जाना, टुगेदरनेस, ये फीलिंग वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। तीसरा है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में वही गाना है फिर कि हवा छू के निकल गई, टच, हवा जो है छू के निकल गई। और जिनके अंदर ये एलिमेंट, एयर एलिमेंट ज्यादा होता है ना, तो वो क्या करते हैं? वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। जैसे एक हमारे बॉस थे टी मोहन राव, वो पैर चलाते रहते थे। कई लोग हैं काम भी कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं उनके, हाथ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे। तो वो क्या है? एयर एलिमेंट।
और उसके बाद में क्या है, साउंड, ईथर एलिमेंट। जितना भी हम आपसे बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बात करी जूम पे, ये पूरा साउंड कैसे जा रहा है, ईथर से, स्पेस से आपके घर तक चला गया। तो स्पेस से साउंड, और स्पेस में क्या है, प्यार। स्पेस में क्या है, फियर। ऐसी अननेसेसरी फियर भी स्पेस में है। ऐसे बच्चे होते थे तो डर जाते हैं, कोई पेड़ की छाया है अंधेरे में तो भूत है। फियर, अननेसेसरी फियर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, हाँ, ये जो एक मिनट में मेरे को कंप्लीट करने दो। ठीक फिर है, कंफर्ट है, पूरा सुन के फिर बात करना, सुन के मनन करके बात करना। फियर, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट और लव, प्यार भी, ये सारा क्या है, स्पेस एलिमेंट। उसके अंदर होता है, आकाश के अंदर जो भी कुछ होता है, तो ये है स्पेस एलिमेंट। फिर फायर, जैसे आग निकलती है, हवन कुंड में आग निकलती है ना, तो हवन कुंड में भी कुछ ना कुछ आकृति निकल जाती है, शेप्स। कई हवन कुंड में तो हमने देखा है कि ऐसी आकृति निकलती है। मैंने पहले, हम लोग रोज हवन करते थे तो बहुत बड़ी आकृति, कभी देवी की आकृति निकल जाती थी, कभी हनुमान जी की आकृति निकल जाती थी, उसकी बल्कि हमने फोटोएं भी ली, शेप्स। तो शेप्स जो है वो फायर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट करती है शेप्स। और फायर एलिमेंट से क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, एंगर, फीवरिशनेस, बर्निंग सेंसेशंस। तो ये पांच एलिमेंट की पांच सेंसेस, पांच सेंसेस की पांच गंध, पांच गंध के पांच एलिमेंट्स के पांच इमोशंस, ये सारा जो है ना, ये हो रहा है एलिमेंट्स में। लेकिन अष्टावक्र ने क्या बोला कि तुम एलिमेंट नहीं हो, तुम चैतन्य हो। सेकंड उसमें लाइन में बोल दिया, तुम चैतन्य हो, तुम एलिमेंट नहीं हो, ये समझो। और हम फंस जाते हैं एलिमेंट में ही, हम फंस जाते हैं सेंसेस में ही, वो एक पुराना आ गया पहले ही। हम फंस जाते हैं दुनियादारी में ही। तो वो सेंसेस को छोड़ो, क्योंकि तुम वो नहीं हो। लेकिन कभी कोई एलिमेंट डोमिनेट होता है, कभी कोई एलिमेंट डोमिनेट होता है। एक ही दिन में ऐसा हो सकता है कि पांचों एलिमेंट, कभी कोई डोमिनेंट हो, कभी कोई डोमिनेंट। तो इस तरह से ये चलता रहता है। वो देखो, वो कैसे देखो, साक्षी भाव से आके देखो। साक्षी भाव मतलब अपने अंदर से शांत होके देखो। देखो यार, कितने मेरे को गुस्सा आ रहा है इसकी बात पे, और फिर अगर आपने देख लिया गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शांत हो जाएगा। ये बेवकूफी सी बात कर रहे हैं, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है इस पे। बच्चे ऐसा बेवकूफी सी बात करते हैं, छोटे बच्चे 3, 4, 5, आप हंस जाते हो, अभी ना समझ है। बड़े ऐसी बात करते हैं तो आपको लगता है बेवकूफी की बात कर रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है। बच्चा है वो भी। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो सबको बच्चा बनाने में लगा हूं और मैं खुद ग्रो ही नहीं हुआ। तो हम एलिमेंट्स नहीं हैं, बने एलिमेंट्स से हैं। हम शुद्ध चैतन्य हैं, हम निरंजन हैं, हम अनअटैच्ड हैं, हम अनस्टेन्ड हैं। हमारे अंदर ना जल हमको गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है। वो जलता है शरीर, वो जलता है, कभी मन भी उसके संग चलता है, मन भी कभी चला जाता है। तो ये जो है, ये बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, बहुत ही प्यारा ज्ञान है। कोई जो हम मेडिटेशन करते हैं ईथर एलिमेंट, स्पेस के अंदर सारा मेडिटेशन करते हैं, और उसमें विटनेस भाव में रहें तो धीरे धीरे आप समाधि में आ जाएंगे। और अगर गुस्सा करते हैं तो फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। बहुत सुंदर है। और पांचों एलिमेंट से आप कोई भी नहीं है। और एक चीज जो हिंदी की किताब में बहुत बोली है, एलिमेंट के अलावा
कई लोग बड़ा सोचते हैं, जैसे कल गुरुजी ने बोला भी था कि एक आदमी आया और कहता है मेरे को तो अभी ज्ञान हो जाए, मेरे को आत्म दर्शन करा दो। और एक पुरानी कहानी भी है दिल्ली की, एक भाई ने अपना हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, सुदर्शन क्रिया करा और उसको इतना मजा आया, कहता मैं तो पूरा मेडिटेशन करता रहूं, 12 घंटे मेडिटेशन करता रहा, 24 घंटे मेडिटेशन करता रहा। उसको भगा दिया वहां से, हनुमान मंदिर चला गया, हनुमान मंदिर से भगा दिया, परमाना इसका रामेश्वरम जी के आश्रम में चला गया, विवेका पंचकुइया रोड पे, वहां से उसको भगा दिया। इतना ज्यादा उसके अंदर वो भाव हो गया कि उसके अंदर भ्रांति दर्शन हो गया कि मैं हनुमान बन गया। उसको फिर एम्स में जाके एडमिट कराया लोगों ने, और एम्स में जाके एडमिट करा के फिर गुरुजी से बात कराई, फिर वो निकला। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही दिन में अति नहीं करनी, सहज सरलता, धीरे धीरे चलो। एक ही दिन में मैं पहुंच जाऊंगा पूरा आसमान में, तो आसमान में ही पहुंच जाओगे भ्रांति दर्शन में। उसको बोलते हैं ब्लू स्टार। और आपने कहा कि इसने लिखा है कि ज्यादा खाना नहीं खाना, आपने कहा मैं बिल्कुल ही नहीं खाता, तब भी भ्रांति दर्शन हो जाएगा। भगवान कृष्ण जी ने बोला गीता में, क्या बोला कि युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और उसके बाद बोल दिया कि क्या भोजन त्याग देते हैं, अधिक भोजन कर लेते हैं, ये योग नहीं है। कई लोग ऐसा कर लेते हैं पूरा मैं अरे वो ठीक है, साल में एक बारी दो बारी 2-3 दिन के लिए रख लिया, वो अलग चीज है। लेकिन कई तो 15 दिन तक 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, तो वो करें आती है, उससे कुछ मिलेगा नहीं, आप अपने शरीर को ही कष्ट दे रहे हैं। एडवांस कोर्स में भी कई लोग आते हैं, नहीं नहीं मैं बड़ी मेडिटेशन कर रहा हूं, खाना ही नहीं खाऊंगा, बैठा ही नहीं जाता उनसे। सो दिस इज ए प्रॉब्लम। तो भगवान कृष्ण ने गीता में ही बोल दिया कि मध्य मार्ग, गुरुजी भी बोलते हैं मध्य मार्ग। अब हम संसार में हैं, हम गृहस्थ में हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब गृहस्थ में हैं, तो बोल दिया गुरुजी ने गृहस्थ में रहो, कितना साल्ट के बराबर, गृहस्थ में व्यवहार करो नमक के व्यवहार, लेकिन हर टाइम उसको साथ रहो, उस असीम चेतना, उसको आप भगवान कह लो, जैसे नीलम जी ने कहा कल, भगवान के साथ हर टाइम में रहो। मेरे पास नहीं, हाँ हर टाइम में उसी अनंत चेतना के साथ में जुड़े रहो, अपना कनेक्शन फील करो उनके साथ में। गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, वो बोलते हैं कई बार बोलते हैं कि मेरा एक मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर का रेडिएशन तो सारी जगह जा रहा है, आपके पास में अगर टेलीफोन है तो उसके अंदर एक तो सिम कार्ड होना चाहिए और एक उसमें चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज करोगे, सिम कार्ड करोगे, तो वो मोबाइल टावर की रेडिएशन को एक्सेप्ट कर लोगे और आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे ही अनंत चेतना है, गुरुजी हैं, वो तत्व हैं, शरीर नहीं है। उनसे बैठे बैठे आप अगर अपनी साधना करते हो, आप अगर मेडिटेशन करते हो, आप सेवा करते हो, सत्संग करते हो, जहां पे भी बैठे उनसे कनेक्ट हो सकते हो। और इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं कि जब आप कनेक्ट होते हैं, वो गुरुजी आके आपको ध्यान में और एक्चुअल में भी आपको इतनी अच्छी तरह से दर्शन देते हैं कि आप बिल्कुल मुक्त हो जाते। तो कनेक्शन कहां पे ढीला है? आपके यहां ढीला है। वो तो रेडिएट कर रहे हैं, भगवान तो हर टाइम हर जगह हैं, कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि जब भगवान नहीं है। आपने अपना बर्तन खाली किया कि नहीं किया, आप हॉलो एंड एम्प्टी हुए कि नहीं हुए। और वो हॉलो एंड एम्प्टी एडवांस कोर्स, तो उसमें हॉलो एंड एम्प्टी की मेडिटेशन, तभी गुरुजी बोलते हैं साल में 2-3 बारी एडवांस कोर्स कर लेना चाहिए। ये पूरा अष्टावक्र गीता जो है उसी से भरा पड़ा है। और वो राजा जनक, राजा ज्ञानी थे, खाली थे, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी हुई है। तो हमारे लिए क्या बताया गया है, हम जो गृहस्थ हैं, कि 3-4 दिन 3-4 महीने में घर से दूर चले जाओ, ध्यान करो, अकेले रहो,
फिर एनर्जी चार्ज हो जाएगी, फिर आ जाओ अपने गृहस्थ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जब अकेले में मनन करोगे, श्रवण करोगे, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर बैठ जाएगा और गृहस्थ में भी धीरे धीरे मार्ग आपका खुलता जाएगा और धीरे धीरे गृहस्थ में भी होते होते आप मुक्त हो सकते हो। राजा जनक गृहस्थ में थे और मुक्त थे, भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, आपका बच्चा एस्टेब्लिश हो गया और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जाइए आश्रम में 1 महीने की सेवा करो, 3 महीने की सेवा करो। आश्रम में कोई भी जा सकता है, सेवा ले सकता है 3 महीने की। कोर्स के लिए ना जाओ, 3 महीने की सेवा लो, 1 महीने की सेवा लो, वहां पे काम करो, बहुत बढ़िया। तो ये जब जो है ना, ये आपको सोचना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, सीमा गुप्ता जी, हिंदी की किताब निकालें। हाँ जी सर। हाँ, पेज 28, युक्ता विहार से शुरू हो जाएं। ठीक है सर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टम कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो योगो भवति दुःखः। जो भोजन त्याग देते हैं अथवा अत्यधिक भोजन करते हैं उनके लिए योग नहीं है, अर्थात मध्य मार्ग में चलकर संतुलन बनाओ, अतिवादी मत बनो। वह वह युवक हट कर रहा था, मुझे तुरंत आत्म साक्षात्कार कराइए, ऐसा संभव नहीं है। सर्वप्रथम आज्ञा का पालन करो, संतुलन बनाओ। बहुत मनुष्यों ने यह भूल की है, वे तपस्या के नाम पर शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। शरीर को सताने से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत कुछ मनुष्य तनिक भी परिश्रम नहीं करते और आलस्य का आश्रय ले लेते हैं। शरीर फूलता जाता है और मन फिरता रहता है, अर्थात चंचल बना रहता है और जीवन बिखर जाता है। शरीर को संसार के नियमों का पालन करने दो और तुम इसके साक्षी हो जाओ। शरीर की देखभाल प्रकृति द्वारा होगी। प्यास लगे तो इसे पानी देना, भूख लगे तो खाना देना, बिना आवश्यकता के इसमें कुछ न ठूसना। अधिकांश लोग भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। साक्षी भाव जागृत होते ही यह अतिवादिता समाप्त हो जाती है। साक्ष्य जागते ही प्रकृति अपना कार्य करने लगती है, इच्छा के अनुरूप तुम्हारे कार्य होने लगते हैं। तुम मुक्त हो यह जान लो और स्वयं को विद्रूप मानो, चैतन्य मानो। तुम शरीर नहीं हो, यह समझने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? क्या हिमालय की कंदराओं में तपस्या करनी होगी अथवा परिवार, व्यवसाय सब छोड़ना पड़ेगा? मन में विचार आता है कि यह हमारे सामर्थ्य में है अथवा नहीं। बस बस बस, तो अगला श्लोक कल है, तो बहुत ही बढ़िया। ये मन में आता रहता है, आज सोचो इसको, मन में आता रहता है। हाँ वंदना जी, इंग्लिश का आप पढ़ लें, किताब से पढ़ना है तो पेज 33 है, नहीं तो मोबाइल से पढ़ लें। जी सर, एक सेकंड। Ether element. You walk into a place of meditation and there is akasha. There is a space. Immediately you feel spaced out. What happened? The ether element space is dawning or dominant. We get carried away by all these elements when we identify ourselves with them. You shouted angrily and then you regretted it. You identified with it. Oh, I feel so heavy. I shouldn't be feeling like this. I have to get rid of it. You have identified yourself both with the state of the mind and the mind, state of the body and the mind. These things are the features in the silence program. The more you go into the silence program several times, the more you'll be able to appreciate this. In silence, you can very clearly observe this happening. Na prithvi, na jalam, na agni, na viyu vayu agorna va bhavan. You are none of these 5 elements and know that none of the elements stay all the time. If you observe, they stay for the time that they have to stay and then vanish. They change. But if you are ignorant of this,
then a particular element can continue for a long period of time because you don't let it go. You try to hold them back. This is bondage. In fact, nothing is binding you. You are binding something that is moving. The irony of it is that the elements are not binding you. You are binding them. A fly is trying to get out of your room and you are holding on to it. You are shutting the door. Something wants to escape, but you don't want it to. You are trying to control it. You are binding them. In fact, it's the other way around. Esham sakshinam atmanam chidrupam vidhi muktaye. There is freedom when you realize that you are just a witness to all that is happening. If you could just see that all the states of the mind are temporary. Chidrupam vidhi muktaye. You are just the pure consciousness, untouched and unstained by any event or any happening. Pure like the space. When this becomes well founded in you, then you are totally liberated. And when is this possible? Right now. बहुत बढ़िया, बताइए इसका क्या मतलब है? सर बिल्कुल यही, एक तो पहले तो प्रेजेंट मोमेंट है, फर्स्ट थिंग. So because when you are in present moment, you immediately realize कि the way it is happening, like अगर आपको गुस्सा भी आया and when you realize it, so you are in the present moment, and when then you are liberated. Like आप एकदम से, otherwise when you hold on to your anger or any of your emotions, that gives you that does not let you to be in peace. तब आपकी शांति नहीं रहती है. ये तो practical experience है ही है. But the moment we realize it, we leave it, we are free. And this is what they are trying to say, that you are pure, you are untouched by all these things, you are not the element, you are made up of the elements, but you're not the element. Beautiful. So you are unstained, pure, whatever is happening around you is an event. So when you take this as an event, that whatever is happening, so that makes you liberated. और इसको बोलते हैं अहो निरंजन. अहो निरंजना, उसका मतलब ही यही है, untouched and pure. Yes. पुनः 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 बार बार उसको समझो, पुनः पुनः, वही है. बहुत सुंदर. मतलब बेसिकली साक्षी भाव में अगर हम हर इवेंट को भी देखते हैं अपने आसपास हर मोमेंट पे, so then we get liberated. और हिंदी का बहुत बढ़िया हिंदी में स्ट्रेस किया कि खाना जरूर खाना. हाँ जी. हाँ, ये भी बहुत बढ़िया करा. हाँ जी, वो प्रश्न किसका था? कोई बोल रहा था, सुनीता जी शायद आप बोल रही थी, कौन बोल रहा था? हाँ जी, हाँ जी. सर वो आपने बोला कि जो एथर एलिमेंट है वो साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो हमने साइंस में पढ़ा है तो वो ऐसा है. एक मिनट. ईथर एलिमेंट साउंड के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. ईथर एलिमेंट के अंदर साउंड ट्रेवल करता है. ये तो साइंस में भी यही पढ़ा है सर, द साउंड ट्रैवल्स इन स्पेस. उनका प्रश्न पूछ लो, उनका प्रश्न सुन लो. पर साउंड के लिए एयर होना जरूरी है, मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल होगा? रेडिएशन है, साउंड रेडिएशन है, एयर नहीं है. एयर अलग है, साउंड अलग है जी. हाँ, साउंड ट्रेवल करता है. अगर आप उसकी कई वेवलेंथ्स हैं, वो साउंड सूर्य तक भी ट्रेवल कर सकता है. आपने साइंस की स्टूडेंट रही, किसकी स्टूडेंट रही? हाँ, साइंस की रही हूँ, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों एकदम से याद आया तो ठीक है कि वैक्यूम में शायद साउंड गो बैक इन गूगल. साउंड की वेवलेंथ्स होती हैं. जैसे रेडियो में आप माइक्रोवेव स्टेशन लगा लेते हैं, शॉर्ट वेव स्टेशन लगा लेते हैं. किलोहर्ट्ज है साउंड का, 20 से 20 किलोहर्ट्ज. लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से मुझे ऐसा ख्याल आया. नहीं, गलत समझ रहे हैं. 20 से 20 किलोहर्ट्ज नहीं है, बहुत ज्यादा तक है. मेगाहर्ट्ज भी है. ये जो हम वो बात कर रहे हैं ये इतनी है जी. तो हाँ, जो साउंड वो जो हमें सुनाई देती ह्यूमंस को, वो है. हाँ, बहुत ज्यादा है. आप इसको पढ़ें अपना. हाँ जी, और बोले कोई? एनीथिंग? ये साउंड ट्रेवल करता है स्पेस में ही.
जो ज्यादा है वो हमें सुनाई नहीं देता है। जी, बहुत सारा साउंड है, सूरज का साउंड है, बहुत तगड़ा साउंड है, और उसमें ओम की ध्वनि आती है, रिसर्च करके लोगों ने बताया। एनीबॉडी एल्स? और कोई प्रश्न? और ये जो एंजाइटी है वो किस एलिमेंट से रिलेटेड है? एंजाइटी होगी तो फायर से होगी। फीवरिशनेस जो है, फीवरिशनेस तो फायर से आती है। अगर फियर है तो वो ईथर से आएगा, स्पेस में। ऐसा ये धीरे धीरे ना मनन करने वाली बातें हैं, और कई चीजें जो होती हैं वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक भी आती हैं। जैसे कंसोलिडेशन की फीलिंग है, अर्थ में भी है और पानी में भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट में भी हो, वो ओवरलैप भी करती हैं। पानी में भी कंसोलिडेशन रहता है, टुगेदरनेस रहता है, और अर्थ में भी कंसोलिडेशन और टुगेदरनेस रहता है। ओवरलैपिंग भी है। आग पानी को बुझाती है, आग पानी को उबाल देती है, खत्म कर देती है, लेकिन पानी से ही आग बुझा देते हैं। तो हवा ना हो तो आग जले ही ना, और तेज हवा आ जाए तो आग बुझा देती है। तो ये एलिमेंट्स का आपस में ऐसा संबंध है, गुत्था गुत्थी। कभी प्यार तो करने लगते हैं, कभी प्यार करने लगते हैं तो सपोर्ट करते हैं, हाँ जी। कभी दुश्मनी करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। लेकिन स्पेस, एक मिनट, लेकिन स्पेस कुछ नहीं करता, ईथर कुछ नहीं करता, वो साक्षी भाव में रहता है। बाकी चारों एलिमेंट उसके स्पेस के अंदर प्ले करते रहते। बोलिए वंदना जी। सर बेसिकली तो सारे एलिमेंट्स रहते ही है ना अंदर, वो तो टाइम टू टाइम ये नहीं होता कि कौन सा कब डोमिनेट हो रहा है और कब कौन सा एलिमेंट मतलब हो रहा है। तो उसकी वजह से तो ये मिक्स्ड अप जो आप कह रहे हैं कि वो उसके भिन्न नहीं रहेगा और वो कंसोलिडेटेड रहेंगे, वो ऐसा है ना, एलिमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। नहीं मतलब देखो, जब हम 5 एलिमेंट्स तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। पांचों एलिमेंट से आप बने हो, लेकिन 5 एलिमेंट आप नहीं। कभी आप सत्व में रहते हो, कभी रजस में रहते हो, कभी तमस में रहते हो। हाँ वही। तो हाँ। ऐसे ही ये गुण हैं, ये बदलते रहते हैं। ऐसे ही आपकी फीलिंग्स बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फीलिंग्स जो बदल रही हैं वो भी इस वजह से बदल रही हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट डोमिनेट होता रहता है। वो फीलिंग्स क्यों बदल रही हैं? क्योंकि कभी आप सत्व में रहते हो, कभी रजस में रहते हो, कभी तमस में रहते हो। वो फीलिंग क्यों बदल रही है कि कभी आप मांसाहार खा लेते हो, कभी ज्यादा खा लेते हो, अभी कभी कम खा लेते हो, तो फीलिंग बदल जाती है। वो फीलिंग क्यों बदल रही है कि कभी आप सत्संग में चले जाते हो, कभी गप्पे मारते रहते हो, कभी कहीं टेरेस के पास में जाके ध्यान लगाते हो, तो वो फीलिंग बदल जाती है। तो ये फीलिंग कई तीरों से बदल जाती हैं, और वो बदलाव होता रहता है व्यवहार में। कई कई कारण हैं, 5-6 कारण बताए हैं गुरुजी ने। तो ये एक एलिमेंट, एक वन ऑफ द कारण है। हाँ जी, और बोले। आपकी संगत से फीलिंग बदल जाती है। आप अच्छे खासे जा रहे हैं और 4 लेडीज गप्पे मार रही हैं, एक दूसरे की अपनी बहुओं की बुराई कर रही हैं, और आप वहां पे 10 मिनट बैठ गए, आपकी सारी फीलिंग खत्म। आप भी उनके साथ में बिल्कुल जड़ता में आ जाएंगे। जब किसी की बुराई करोगे, आप जड़ता में आ जाओगे। ये बहुत ही अद्भुत है। जैसे जैसे आप इसको निधि ध्यास करोगे, निधि ध्यास और मनन करोगे, तब आपको पता लगेगा, अरे ये तो क्या हो गया। मैं उसके घर गई तो आई तो मेरा ही तो सिर दर्द हो गया। उसने पता नहीं क्या क्या बातें हमने सुनी, बात करी, मेरा तो बिल्कुल निचोड़ बन गया। मेरे से और कुछ काम ही नहीं हो रहा, एकदम से मेरी एनर्जी सारी चली गई। किसी दूसरे के घर में गए, एकदम से उत्साह में आ गए, बहुत ही मोटिवेशन में आ गए। ये दुनिया में होता रहता है, रोज होता रहता है। हाँ जी, और सर जय गुरुदेव सर। हाँ, जय गुरुदेव।
like in that situation, how to handle? Suppose we go and with हाँ our हाँ energy. हाँ हाँ, जहां पे भी ऐसा आए तो बोला है गुरुजी ने, उस संगत में जाना नहीं। शिव सूत्रा में भी बोला, नारद भक्ति सूत्रा में भी बोला, नारद भक्ति सूत्रा में तो क्लियरली बोला, उस संगत में जाना नहीं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस संगत के लोगों को वहां से उठाना है, अनटच्ड होके। कोई आदमी गंदा काम करता है, शराबी है, कबाबी है, या कुछ झूठ बोलता है, धीरे धीरे उसको समझाना है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके साथ जाके गप्पे मारने लग जाएं कि यार दे 2 गिलास मैं भी पीता हूं। Okay, sir. Thank you. दैट इज सेवा। सेवा क्या है? सेवा वही है, साधना, सेवा, सत्संग, ये 3 एलिमेंट बताए। सत्संग में 3 एलिमेंट अगेन आते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, गान और ज्ञान। तो सत्संग, सत लोगों के साथ में संग, ठीक है जी। धीरे धीरे स्वाध्याय करो, धीरे धीरे समर्पण करो, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं होता तो समर्पण कर दो, उस गुरु को समर्पण कर दो, उस इस देवता को समर्पण कर दो, हृदय से समर्पण करो, निकल जाएगा आपके अंदर से बॉडरेशन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और मैं सबको एडवाइस करूंगा कि मतलब मैंने कम से कम एडवांस कोर्स टीचर बनने से पहले 50 एडवांस कोर्स किए होंगे, 50 मिनिमम। हर एक 4 महीने 5 महीने में मैं एक एडवांस कोर्स जरूर करता था, और फिर भी धीरे 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 थोड़ा पता लगा अभी भी, और फिर एडवांस कोर्स का टीचर बन गया। उसके बाद में मैंने कम से कम 30-40 एडवांस कोर्स ले भी लिए, और फिर भी मैं बैठ जाता हूं किसी एडवांस कोर्स में। अभी नवंबर में, पिछले नवंबर में मैं बनारस में जाके, उन्होंने बोला मेरे को कि नहीं आप इधर बैठो, मैंने कहा नहीं, मैं तो एडवांस कोर्स करने आया हूं, क्योंकि एडवांस कोर्स में ही मनन होता है, एडवांस कोर्स में ही निधि ध्यास होता है। आपको क्या करना है वो पता लगता है जब आप साइलेंस में चले जाते हो, क्या ट्रुथ है वो पता लगता है, ठीक है ना। उसको लगता है देखने में कि यार मैं 4 दिन जा रहा हूं, सब लोगों ने बोला है, कहीं की किसी किताब में पढ़ लो, ग्रस्त आदमी के लिए नियम है कि अगर आप एडवांस करना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, चाहे एडवांस कोर्स करो भी ना करो, वो जब मैं नहीं कहता एडवांस कोर्स करो, कहीं पे भी चले जाओ, फॉरेस्ट में चले जाओ 3-4 दिन, लेकिन अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं, अकेले, मस्ती के लिए नहीं, अकेले जाके आप रामाकृष्ण मिशन के किसी उसमें चले जाइए, मठ में जाके बैठ जाओ अकेले। एडवांस कोर्स में सहूलियत हो जाती है, वहां पे खाना भी मिलता है और मेडिटेशन भी हो जाती है। तो ये नियम है गृहस्थ के लिए कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो गृहस्थ वाले को ये करना चाहिए। वो ऐसा हो जाता है जैसे लड़कियां जो होती है ना, कि वो यंग लड़कियां होती हैं, जब शादी के 2-3 साल तक मायके पहुंच जाती हैं, और मायके में जाके और जितना भी कुछ उनका दिल में भरा होता है वो सब बोल के आ जाती है माँ को, खाली हो जाती हैं, खाली होके फिर आ जाती हैं, फिर काम में लग जाती हैं, दुनिया में जाना क्या है उन्होंने। तो ऐसे ही थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो मायके तो जाओगे नहीं बार बार, फिर आश्रम चले जाओ, गुरुजी कहता है ये तो हमारा मायका है, एडवांस कोर्स करो, कुछ करो, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, इसको मनन करना। चलो टाइम हो गया, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, चलो बोले, 11 बारी बोले सब लोग। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि,
सत्यं परं धीमहि लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरु। कल मिलते हैं 5:15 बजे।